और पेरिस ओलंपिक में कल मनु भाकर मेडल से चूक गई। आर्चरी में भजन कौर और राउंड ऑफ 16 में बाहर हुई हैं। तो वहीं महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। देर रात बॉक्सिंग में निशान देव भी अपना मुकाबला हार गए। पेरिस ओलंपिक के 9वें यानी कि आज भारत किस किस इवेंट में हिस्सा लेगा, इसके लिए देख लेते हैं। बैडमिंटन पुरुष एकल के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन को से ज्यादा उम्मीद है। हॉकी पुरुष क्वार्टर फाइनल भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच मैच होगा। बॉक्सिंग में लग्विना के सामने कियान का चैलेंज होगा। इसके अलावा शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल क्वालिफिकेशन खेला जाएगा। और बैडमिंटन का हमने जिक्र किया, बैडमिंटन में लक्ष्य सेन का आज मुकाबला है। उसी तरह से आज हॉकी में भारत का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से होगा। शूटिंग 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल क्वालिफिकेशन आज है। इसके अलावा सेलिंग में भी मुकाबला है। बैडमिंटन पुरुष एकल में सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन से आज उम्मीद है। और वहीं क्वार्टर फाइनल हॉकी में भी भारत से उम्मीद है लोगों को, क्योंकि भारत और ग्रेट ब्रिटेन का मुकाबला है। मनु भाकर भले ही अपने तीसरे मैच में चौथे नंबर पर रही हो, लेकिन पेरिस में 2 मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास तो रच दिया। मनु की इस कामयाबी पर उनके कोच जसपाल राणा बेहद खुश हैं। देखिए इंडिया टीवी के स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु की जसपाल राणा से बातचीत। पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स में हमने देखा भारत का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। किसमें? शूटिंग में। और शूटिंग में भी किसका? मनु भाकर का। मनु भाकर को आप सब पहचान गए हो, लेकिन मुझे मालूम है बहुत लोग अब मेरे साथ जो खड़े हैं उनको भी पहचान गए, क्योंकि जो यंग जनरेशन है उनको मनु भाकर मालूम है, लेकिन हमें मालूम है ये कौन है। और ये है सुपरस्टार शूटर खुद जसपाल राणा, जो इस समय पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं और मनु भाकर जैसा एक चैंपियन बनाकर टीम को दिया, अपनी विरासत को आगे लेकर गए हैं। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि एक शूटर के लिए, एक बड़े प्लेयर के लिए एक और प्लेयर प्रोड्यूस करना किस तरीके की फीलिंग देता है? ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग। अगर आपने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ किया है और आप उसमें एक्सेल कर रहे हैं तो इट्स अ ग्रेट ऑनर। एंड मनु हैज़ प्रूव्ड मी राइट, एंड द वे आई वाज डूइंग थिंग्स दैट व्हाटएवर यू वर डूइंग वाज नॉट रॉन्ग। तो ये अपने आप में एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है। बिल्कुल। लेकिन जसपाल भाई, अगर बात करें, मैं इस मनु के पर जाऊंगा, लेकिन आपकी रोल पर क्या क्या मतलब जो चैलेंजेस आपको आए हैं, हमने देखा कि टोक्यो में क्या हुआ और टोक्यो से कितने कम समय में आपने मनु को तैयार किया, तो आपके लिए क्या चैलेंजेस थे यहाँ पर? क्योंकि सबको मालूम है मनु ये कर रही हैं, मनु इतना प्रैक्टिस करती हैं, मनु का टेम्परामेंट, लेकिन ये सब बनाने में, ये सब क्रिएट करने में क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं जसपाल भाई? सी चैलेंजेस तो काफ़ी थे, बट आई थिंक उसका कोई रेलेवेंट रहा नहीं है, बिकॉज नहीं, रेलेवेंस मतलब it's between me and Manu, so there are a lot of things which is not important for everyone, but yes, challenges आते हैं, लेकिन आई थिंक ऑनेस्टली वो चैलेंजेस भी आपको एक तरीके से स्ट्रांग बनाते हैं, मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। और अपने शिष्यों के लिए लड़ाई जारी रहेगी कि वो सफल रहें और वो इस तरीके का जीत का सफर जो है वो जारी रहे। जसपाल भाई, थैंक यू सो मच कि आपने ऐसा एक चैंपियन हिंदुस्तान को दिया अपने बाद, और ये विरासत जो है आगे बढ़ाई है चैंपियंस की, और उम्मीद है इसी तरीके से चैंपियंस हमें मिलते रहेंगे और मनु का भी एक लंबा सफर चलता रहेगा। और पेरिस ओलंपिक में पल पल की जानकारी के लिए आप इंडिया टीवी देखते रहिए। इसके अलावा ओलंपिक के तमाम एक्शन देखने के लिए आप इंडिया टीवी कनेक्टेड टीवी, इंडिया टीवी स्पोर्ट्स वेबसाइट और इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, जहां आपको पेरिस ओलंपिक की तमाम खबरें 24 घंटे मिलेंगी।